जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो डर भगाने वाला हूं जो कि आप किसी भी एग्जाम में जाते हैं, बैठते हैं और आप इस प्रकार का क्वेश्चन जब देखते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं। और आज मैं आशा ने पूर्ण विश्वास दिलाता हूं आपको कि इस प्रकार का सवाल का आंसर आप मात्र 1 सेकेंड में देंगे, है ना। तो चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें और अगर इस वीडियो से आप कुछ सीख पा रहे हैं या सीख पाए होंगे तो तभी आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अन्यथा छोड़ करके आप आगे निकल जाएं। तो इस प्रकार का सवाल आपके सामने रहे तो आप बिल्कुल घबराए नहीं और इसका आंसर हम लोग 1 सेकेंड में देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे सवाल, है ना, रूट के अंदर किस प्रकार से लिखा हुआ है और 1 सेकेंड, मात्र 1 सेकेंड में हम लोग आंसर देंगे। कुछ करना नहीं है, इस प्रकार से सवाल लिखा हुआ रहेगा और अंतिम में डॉट डॉट यानी आगे जो है इस प्रकार से रूट के अंदर चलते रहेगा अनंत तक, ये कह नहीं सकते। और इसका आंसर हम लोग देंगे, है ना। ये सवाल आपका प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, गुना में हो सकता है, भाग में हो सकता है, ये वाले है ना। यहाँ चिन्ह बदल सकता है, माइनस हो सकता है, कहीं प्लस हो सकता है। यानी माइनस होगा तो पूरा रूट में आपका माइनस रहेगा, प्लस है तो पूरे में समय प्लस है, आपका गुना में भी हो सकता है। यानी सभी सवाल को, हर एक टाइप का सवाल आपके सामने लिखा जाएगा और बताया जाएगा आपको, है ना। तो ये अभी मैं 3 सवाल यहाँ लिख कर रखा हूँ जो कि सारा का सारा प्लस में है ना। फिर आपको माइनस वाले बता दिया जाएगा, फिर आपको गुना वाले, भाग वाले, हर चीज को अलग अलग टाइप का। अब देखेंगे आप इसका आंसर हम लोग कितना बताए थे, कितना समय में, 1 सेकेंड में लिखेंगे। तो कुछ करना नहीं है आपको। इसमें देख पा रहे होंगे रूट के अंदर क्या है, 6 है ना। आपको यहाँ 6 ले लेना है ना। आंसर देखिए आप ध्यान से देखेंगे और 6 का वो 2 गुणनखंड आप खोजे, है ना। 6 का 2 गुणनखंड खोजिए आप जिसका कि अंतर कितना हो, 1 हो। तो देखिए 6 का गुणनखंड 2 खोजेंगे जिसका कि अंतर 1 हो, तो हम इसका गुणनखंड लिख सकते हैं 2 गुना 3, है ना। अब आप देखेंगे कि दोनों का अंतर कितना है, अंतर है ना, ये 2 और ये 3, अंतर 1 का अंतर है ना। अंतर तो मिल गया, वही हम लोग चाह भी रहे थे कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अंतर 1 हो गया आपका। अब यही से आप आंसर आपके सामने है, सिर्फ आप लिखें यहाँ, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर कितना हो गया, 3। अब आप सोच रहे होंगे 3 कैसे लेना है। आप जब इस प्रकार से 2 गुणनखंड को लिख पाएंगे, अगर अंतर 1 होना चाहिए तो इसमें से आपको लेना है बड़ा वाला, है ना, बड़ा वाला गुणनखंड को लेना है। 2 गुणनखंड है, एक 2 है और एक 3 है। आपको कौन वाला लेना है, बड़ा वाला। बड़ा वाला कब लेना है, जब इस वैल्यू यहाँ का मान जो है सब प्लस रहे तब। अगर कहीं माइनस रहे, हाँ इस सवाल में देखिए अगर आपका ये प्लस वाला आपका आंसर कितना है, 3 है। अगर इसमें आपका माइनस हो जाए, चलिए ये आपका क्या हो जाए, माइनस हो जाए, ये आपका माइनस हो जाए, तब आपका कौन सा आंसर होगा। फिर वही लेना है हम लोग को, 6 ही लेना है, इसका वही गुणनखंड लिखना है, यानी गुणनखंड जिसका क्या अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यही गुणनखंड रहेगा। लेकिन आंसर आपका क्या होगा, बदल जाएगा। आपका आंसर इसमें कौन वाला होगा, ये 2 हो जाएगा। जब माइनस रहे तब आपका वैल्यू जो होगा गुणनखंड का, जो 2 गुणनखंड आप लिखे हैं उसमें जो है आपका छोटा वाला गुणनखंड क्या होगा, आंसर होगा। आप आशा ने पूरा विश्वास है कि आप इसे समझ पाए होंगे। आप खुद इसका आंसर आपके माइंड में चल रहा होगा, आप खुद लिख पाएंगे। चलिए देखिए 12 है ना, और ये सब वैल्यू आपका प्लस में है। चलिए 12 को हम लोग लिखेंगे, है ना। अब 12 का 2 गुणनखंड आप लीजिए जिसका कि अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए हम इसको लिख सकते हैं 3 गुना 4, है ना, 3 गुना 4। अब आप आता यानी यहाँ देख पा रहे होंगे आपका आंसर बिल्कुल सामने है, आप इसे लिख सकते हैं। आंसर जो आपका होगा क्या होगा, 4 होगा। क्यों 4 हुआ, है ना, क्यों 4 हुआ, क्योंकि वैल्यू यहाँ का देख पा रहे होंगे क्या चीज में, सब प्लस में है। प्लस में है तो आपका 4 हुआ। अगर यहाँ माइनस रहता तो आपका आंसर क्या होता, तो यानी 2 गुणनखंड में जो है आपका छोटा वाला गुणनखंड यानी 3 होता। चलिए आगे आप देख पा रहे होंगे ये 20 है आपका। चलिए 20 को हम ले लिए, सभी चीज को भूल गए। अब इसका 2 गुणनखंड लीजिए आप जिसका कि अंतर कितना हो जाना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको हम लिख सकते हैं 4 गुना 5, है ना, 4 गुना 5।
अब देखिए 4 गुना 5, इसमें आपका आंसर बिल्कुल सामने है, आप लिख पाए होंगे। यानी इसमें जो आपका आंसर होगा ये आपका हो गया, यानी आंसर में हम लिख सकते हैं क्या है आपका आंसर 5। क्यों 5 हुआ? क्योंकि यहाँ प्लस है। अगर इस जगह पे माइनस रहता तो आपका छोटा वाला गुणनखंड आपका आंसर होता। अब किसी भी एग्जाम में आप जाए और बिल्कुल आसानी से इस प्रकार का सवाल को सॉल्व करें। और देखिए आपके सामने कुछ सवाल मैं लिख रहा हूं। लिखते लिखते शायद आप आंसर इसका बता देंगे। देखिए हम इसको ले लेते हैं, आपका ले लिए 72 है ना। चलिए फिर ले लिए यहाँ 72 प्लस, चलिए कर दीजिए डॉट डॉट, और जो इसका आंसर होगा आप इसका आंसर खुद निकाल लिए होंगे है ना। चलिए इसका आंसर देखिए क्या होगा। ये वैल्यू आपका देखिए क्या चीज में प्लस में है ना। चलिए 72 को लेना है हम लोग को, और इसको क्या करना है बताइए, 2 गुणनखंड खोजना है और जिसका अंतर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। चलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग 8 गुना 9 है ना, 72 हो जाएगा। और आपका आंसर बिल्कुल सामने है, यानी आपका जो आंसर होगा इसमें क्या होगा 9 होगा है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। और कई सवाल को बता दिया जाता है, देखिए ध्यान से। आपको कुछ सवाल आपका माइनस में रहे है ना। देखिए आपका यहां लिखा रहा है यानी 42 माइनस, सॉरी माइनस लिख के जाइए है ना, माइनस। और जो आपका आंसर होगा बताइए आपका आंसर क्या हो सकता है इसमें। देखिए माइनस में है ना। चलिए सबसे पहला नंबर करना क्या है आपको 42 ले लेना है ना। अब इसका 2 गुणनखंड खोजिए आप। 2 गुणनखंड आपका क्या हो जाएगा 6 सत्ती 42 है ना। अब देखिए आपका क्या चीज में है माइनस में है ना, तो आपका जो आंसर होगा वो कौन वाला होगा, छोटा वाला गुणनखंड होगा। तो चलिए आंसर जो आपका होगा ये कितना हो जाएगा 6, ये आपका माइनस वाला है ना। अब एक डर आपके मन में है, वो डर भी मैं भगा देना चाहता हूं। देखिए आप रूट अंडर है ना, रूट अंडर अगर मान लीजिए ये लिखा रहे 3, चलिए यहाँ मान लीजिए फिर 3, चलिए फिर लिख रहा है 3 है ना। चलिए आगे ज्यादा क्या, यानी इस प्रकार डॉट डॉट चलता रहेगा आपका। चलिए अब देखिए आप ये आप देख पा रहे होंगे। अब आप इसको देखें तो आप बिल्कुल डरे नहीं। अब आपको कुछ लग रहा होगा इसमें, क्या लग रहा है, क्योंकि 3 है 3 का गुणनखंड खोजना है हम लोग को है ना। अब 3 का गुणनखंड बताइए, और गुणनखंड लेना है, गुना करने पर वही पूर्ण चाहिए और अंतर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। अगर क्या आप अगर 3 लेते हैं इसको आप किस प्रकार से लिखेंगे, इसको तो आप ऐसे लिख सकते हैं। अगर 3 गुना आप 1 करते हैं तो देखिए अंतर आपका 2 का हो जाता है, ये नहीं होगा। तो इस प्रकार के सवाल में आपको क्या करना है, यानी देख रहे हैं इसका कोई यानी गुणनखंड इस प्रकार से नहीं मिल रहा है जिसका कि अंतर 1 हो। इसके लिए आपको एक शानदार ट्रिक बताया जा रहा है और आप इसे 1 सेकंड में बनाएंगे है ना। तो इसके लिए आपको करना क्या है 3 से, चलिए आगे बढ़ते जाइए, खोजिए आगे वाले वो ऐसा संख्या लीजिए जिसका कि अंतर यानी गुणनखंड का जो अंतर हो 1 हो, तो वो देखिए हम वही लेंगे। 3 के बाद जो संख्या है 4, 4 का भी गुणनखंड तो 2 गुना 2 अगर होगा तो अंतर इसका 2 हो जाता है, नहीं होगा है ना, यानी अंतर ही है, नहीं हो पाएगा, दोनों बराबर ही हो जाता है, अंतर नहीं होता है। अब देखिए अगर 5 लेते हैं इसका भी अंतर नहीं होता है, आपका कोई भी संख्या है नहीं। चलिए आगे बढ़ जाइए, आप एक 6 ले लीजिए है ना, यानी 3 का तो नहीं मिला तो आगे बढ़ना है। 4 का गुणनखंड हमको अंतर वाले नहीं मिला, 1 अंतर वाले नहीं हुआ, 5 का भी नहीं मिला है ना, 1 अंतर का, तो हम लिए 6। अब 6 का अंतर देखिए, इसका गुणनखंड लीजिए आप, क्या क्या ले सकते हैं, और जिसका कि अंतर
हो जाना चाहिए कितना, 1, है ना। देखिए दोनों का 2 तिया 6 हो गया ना। अब 2 तिया 4। अब देख पा रहे हैं आप, इसका जो आंसर होगा आपका इस प्रकार से होगा, यानी 2 एवं 3 के बीच, ये आपका आंसर है। आपका एग्जाम में इसी प्रकार का ऑप्शन रहेगा, है ना। आप किसी भी एग्जाम में जाए, आगे अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा कि इस प्रकार का सवाल अगर आता है जिसका कि आंसर जो है आपका इस प्रकार से मिलेगा, है ना। तो देखिए आपका आंसर जो होगा कहाँ होगा, 2 एवं 3 के बीच होगा, यानी इस सवाल का जो आंसर होगा वो कितना होगा, 2 एवं 3 के बीच होगा। फिर से आपको एक बार यानी देखेंगे आप, यहाँ 3 था तो 3 का कोई गुणनखंड ऐसा नहीं मिला जिसका कि अंतर 1 है, तो 4 में हम देख सकते हैं, यानी आगे बढ़ते जाना है ना। 4 का भी नहीं हुआ, 5 का भी नहीं हुआ, 6 संख्या एक ऐसा है जिसका कि गुणनखंड जो है 2 और 3 तो लिए, और जिसका अंतर भी कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, तो इसी का गुणनखंड करना है, और आंसर जो होगा आपका यही 2 एवं 3 के बीच होगा। और इस प्रकार से कई उदाहरण ले सकते हैं हम लोग। देखिए चलिए, रूट अंडर, यहाँ ले लीजिए 5, यहाँ भी ले लीजिए 5, यहाँ भी ले लीजिए 5, चलिए डॉट डॉट, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, है ना। चलिए अब देखिए हम 5 ले रहे हैं, 5 का बताइए कोई गुणनखंड ऐसा है जिसका कि यानी अंतर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, संभव नहीं है नहीं है। आगे बढ़ जाइए अब, चलिए 5 से आगे बढ़िए आप, है ना। 6 ले लीजिए, 6, है ना। 6 जब लेते हैं तो इसका गुणनखंड हम करेंगे तो 2 गुना 3 हो भी गया, और अंतर देखिए कितना है ना, अंतर 1 है। तो इसका जो आंसर होगा वो कहाँ होगा, क्या होगा, 2 एवं 3 के बीच। आपका जो एग्जाम में आंसर रहेगा ये रहेगा आपका 2 एवं 3 के बीच। एक कंफ्यूजन आपको अभी भी चल रहा होगा कि सर आप आगे निकल रहे हैं, यानी 5 में नहीं होगा गुणनखंड तो 6 ले लिए, 6 नहीं होता तो 7 लेते, तो पीछे क्यों ना गए। पीछे नहीं, आप एक चीज इस चीज को भी अपना लेंगे, अगर यहाँ प्लस रहे तो आपको आगे वाले संख्या का ही गुणनखंड ढूंढना है ना, पीछे वाले का नहीं। अगर इस जगह पे माइनस रहता, है ना, इस जगह पे माइनस रहता तो आपको कहाँ जाना होता, पीछे वाले संख्या को लेना होता, है ना। देखिए इसी चीज को हम लोग बनाएंगे अभी, यानी सिर्फ यहाँ कर देंगे, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। चलिए माइनस कर दिए, है ना। अब देखिए 3 का तो गुणनखंड आपका नहीं होता है ना, नहीं ना हुआ। चलिए अब हम लोग लेते हैं 3 से छोटा, चलिए संख्या खोजिए, 2 ले लीजिए, देखिए 3 का तो नहीं हुआ। अब 2 का गुणनखंड आप करके देखिए, पहले अंतर 1 होना चाहिए। चलिए हम इसको लिख सकते हैं 1 गुना 2, है ना, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 ही हो जाएगा आपका, और फिर अंतर भी देखिए कितना का है, 1 का है। चलिए इसका जो आंसर होगा वो आंसर आपका क्या होगा, आंसर होगा 1 एवं 2 के बीच, ये आपका करेक्ट आंसर है ना। आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा ये। तो चलिए आप समझ पा रहे होंगे, आप इसका आंसर खुद निकाल लेंगे। चलिए निकालिए, आप इसका आंसर निकालिए आप, और कमेंट में जवाब दे दीजिए, है ना। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार का रूट वाले सवाल को आप देखेंगे और बिल्कुल आप 1 सेकंड में उसको सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको गुना पर, है ना, यहाँ गुना रहेगा, फिर भाग वाले ऐसे ऐसे सवाल को आपको बता दिया जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में जाए बिल्कुल 1 सेकंड में इस प्रकार का सवाल को सॉल्व करें। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।